चैप्टर 2 पॉलिटी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें पहला कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड दैट गवर्न्स अ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी, ठीक है ना। इट रिफ्लेक्ट्स द फेथ्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, गिविंग देम अ शेयर्ड आइडेंटिटी। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। और एक चीज़ और देखते हैं फिर। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ क्लियर फ्रेमवर्क टू गाइड एंड कंट्रोल हाउ पावर इज़ यूज्ड। इन फैक्ट द चीफ पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री इज दैट इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है ना। चीफ पर्पज कौन सा है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का? टू डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है ना। और इसी में एक चीज़ और देख लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन helps protect the rights of individuals and minorities, making sure that a majority cannot do whatever it wants. और एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एम एन रॉय वॉज द फर्स्ट टू प्रपोज द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1934 में, ठीक है ना। और उन्हीं के टाइम पे एट अ टाइम व्हेन द फोकस वाज ऑन पॉलिटिकल राइट्स अंडर द कॉलोनियल रूल, एम एन रॉय हाईलाइटेड द नीड ऑफ फॉर अ सोवरेन बॉडी रिप्रेजेंटिंग द पीपल्स विल, ठीक है ना। दो इनिशियली एम एन रॉय का जो व्यू था इसको इग्नोर किया गया था। हिज विजन वॉज लेटर अडॉप्टेड बाई कांग्रेस एंड बिकम द बेसिस फॉर द इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, इंश्योरिंग इट्स डेमोक्रेटिक कैरेक्टर, ठीक है ना। मतलब एम एन रॉय वॉज द फर्स्ट टू प्रपोज द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1934, याद रखना है। देन हम कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट का देख लेते क्या होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन इज सीन एज अ जनरल लिमिटेशन एंड फंडामेंटल राइट्स आर सीन एज ए स्पेसिफिक लिमिटेशन ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, ठीक है ना। ये याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन जनरल लिमिटेशन प्लेस करता है और फंडामेंटल राइट जो है ना वो स्पेसिफिक लिमिटेशन ऑन द अथॉरिटी ऑफ स्टेट को प्लेस करता है, ठीक है ना। अब एक चीज़ देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज अ कॉम्प्रहेंसिव बॉडी ऑफ लॉज कंटेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट पार्ट्स द लीगल एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क ऑफ द नेशन, ठीक है ना, याद रखना है। और इसमें क्या क्या आ सकता है? अमेंडमेंट्स आ सकता है, केस लॉज आ सकता है, कन्वेंशन आ सकता है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड होता है और पार्लियामेंट कैन नॉट ओवर एट द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ले डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये भी होता है। इट प्रोवाइड्स सिविल लिबर्टीज़, माइनॉरिटी राइट्स, बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, रेगुलेट्स अमेंडमेंट प्रोसेस होता है, बहुत सारी चीज़ें सिग्निफिकेंट है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। सबसे पहला क्या है? लेंथीएस्ट रिटन नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। ओरिजिनली इसमें 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे, और अभी करंटली कितने हैं? 448 आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक है ना। और एक दूसरा क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना। और ये जो लिविंग डॉक्यूमेंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? एट्रीब्यूटेड टू जस्टिस विलियम जे ब्रेनन जूनियर, ठीक है ना। और इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है, जनरली द कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन इज बेस्ड ऑन टू लीगल फिलोसफीज, ठीक है ना। दो लीगल फिलोसफीज होते हैं, एक तो ओरिजिनल होता है जिसमें कि फिक्स्ड इंटरप्रिटेशन होता है, और दूसरा कौन सा होता है? लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन या मॉडर्निज्म होता है जिसमें इवॉल्व विद चेंजिंग सोसाइटी, ठीक है ना, याद रखना है। अब हम एक चीज़ एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लिविंग डॉक्यूमेंट है। इसमें कुछ एग्जाम्पल ये है कि अ क्रिएटिव एंड वाइड इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21 टू इंश्योर द इंडिविजुअल्स राइट टू लिव विद डिग्निटी, सच एज right to free legal aid in the Hussain Ara Khatun case, recognition of third gender in the Nalsa case and triple talaq case and temple entry movement, ये याद रखना है। और तीसरा सिग्निफिकेंट फीचर कौन सा है? फ्रेम्ड फ्रॉम डाइवर्स सोर्सेज, तो ये हम बाद में देख लेंगे। चौथा कौन सा है? फेडरल सिस्टम विद द यूनिटरी फीचर्स। इसमें हम कुछ देख लेते हैं कौन कौन से फेडरल फीचर्स हैं, कौन यूनिटरी फीचर्स हैं। तो पहले फेडरल फीचर्स में क्या क्या आता है? ड्यूअल पॉलिटी एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल, written constitution, supremacy of the constitution, rigidity of the constitution, constitutional division of powers, bicameralism at the union level, independence of judiciary। ये फेडरल फीचर्स थे। फिर से बताता हूँ क्या है फेडरल फीचर्स में। ड्यूअल पॉलिटी एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, rigidity of the constitution, constitutional division of powers, bicameralism at union level, independence of judiciary। और दूसरा क्या है? यूनिटरी फीचर्स क्या है? पावर बैलेंस टिल्टेड टूवर्ड्स स्ट्रॉन्ग सेंटर, इनडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिंगल सिटीजनशिप, ऑल इंडिया सर्विसेज, अपॉइंटमेंट्स ऑफ गवर्नर्स, इमरजेंसी प्रोविजंस, सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा। फिर से बताता हूँ यूनियन फीचर्स, यूनिटरी फीचर्स क्या क्या हैं। पावर बैलेंस टिल्टेड टूवर्ड्स स्ट्रॉन्ग सेंटर,
indestructible union of indestructible states, single citizenship and single constitution, all India services, appointments of governors, emergency provisions, single integrated judiciary, unequal representation इन द राज्यसभा. सो है ना, ये फीचर्स याद करने क्योंकि ये बार बार पूछा गया है, खास करके फेडरल फीचर्स में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रेजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, और यूनिटरी फीचर्स में सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप और सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी. और अब पांचवा कौन सा फीचर है, इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम. यहाँ पे एक फैक्ट तो याद ही है कि सुप्रीम कोर्ट इज़ द कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना. छठा फीचर क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इसमें थोड़ा कुछ फैक्ट्स याद करना है कि द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ वन इन विच द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ना आर चूजन फ्रॉम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है ना. दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर्किंग एज द गवर्नमेंट आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाई इट, ठीक है ना. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होल्ड द ऑफिस एंटिल दे एंजॉयड कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट, ठीक है ना. It is thus mechanism of the parliamentary democracy for ensuring the collective responsibility of the government to the people. It also ensures it is also known as cabinet form of government. मतलब parliamentary form of government को cabinet form of government भी कहते हैं. In the parliamentary form of government, the nominal executive is the head of the state, मतलब कि president, that is president, while the real executive is the head of the government, that is the prime minister. और दूसरा चीज़ है, in the presidential system, the president is the head of both the executive and government, while the executive and the legislature work independently, ठीक है ना, याद कर लेना. और सातवां फीचर क्या है, बैलेंस बिटवीन द पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी. सो इसमें ना कुछ वो था, हमने मिडिल पाथ कैसे लिया है कि अकॉर्डिंग टू ए वी डाइसी, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी मीन्स द पार्लियामेंट हैज़ द राइट टू मेक और अनमेक एनी लॉ एंड नो पर्सन और अ बॉडी कैन ओवरराइड इट. मतलब कि पार्लियामेंट सोवरेनिटी मतलब पार्लियामेंट पास सब कुछ पावर है. और ये कहाँ का प्रिंसिपल है, दिस प्रिंसिपल कम्स फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम. दूसरा कौन सा प्रिंसिपल है, जुडिशियल सुप्रीमेसी का. जुडिशियल सुप्रीमेसी गिव्स द जुडिशरी द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन. और ये कहाँ फॉलो होता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में. लेकिन इंडिया ने क्या किया, मिडिल पाथ लिया. टू फाइंड द डेलिकेट इक्विलिब्रियम बिटवीन दीज टू प्रिंसिपल्स, द फ्रेमवर्क्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चूज अ मिडिल पाथ by adopting constitutional supremacy. Here the constitution is the highest source of authority, ठीक है ना, and no organ of the state can exercise powers beyond what it grants, ठीक है ना. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ही हाईएस्ट पावर सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, ना कि पार्लियामेंट या फिर जुडिशियल सुप्रीमेसी, ठीक है ना. आठवां क्या कौन सा फीचर है, फ्लेक्सिबल एज वेल एज रिजिड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. ये भी तो हमने देख लिया. अब हम एक चीज़ देख लेते हैं कि वाई वॉज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑप्टेड इंडिया के थ्रू ना. So India opted for a parliamentary form of government from over the presidential system primarily to ensure greater accountability of the executive to the legislature, even if it meant less stability, ठीक है ना. Moreover और एक चीज़ और है कि moreover the presidential system carried the danger of power construction and personality cults, as witnessed in many fragile democracies, which could undermine the spirit of democracy. So याद रखना है. हम देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, एक अनदर कॉन्सेप्ट है, उसको देख लेते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म रेफर्स टू द आइडिया और अ प्रिंसिपल दैट द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज डिराइव फ्रॉम द बॉडी ऑफ फंडामेंटल लॉ एंड इज़ ऑल्सो लिमिटेड बाई इट, ठीक है. ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता है, ठीक है ना. और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज ए स्पिरिट दैट डज नॉट नेसेसरली रिक्वायर अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना. मतलब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी नहीं है. एंड ऑल्सो इट कैन बी एबसेंट डिस्पाइट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और कॉन्स्टिट्यूशन है होगा किसी कंट्री में तभी भी एबसेंट हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है ना. द फीचर दैट इंश्योर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन इंडिया इंक्लूड्स द रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है ना. अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी. सो कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी इज़ द एडरेंस टू द कोर प्रिंसिपल्स, नॉर्म्स एंड कॉन्शियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना. और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इन्वॉक द फ्रेज कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स, ठीक है ना. और एक चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं कि ऑल्दो द कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी इज़ नॉट स्पेसिफिकली मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी जो टर्म है ना वो स्पेसिफिकली मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. इट इज़ डिराइव फ्रॉम वेरियस आइडियल्स and the principles embedded in its different parts such as preamble, fundamental rights, DPSPs, etc. अब एक चीज़ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन.
So a transformative constitution seeks to fulfill the constitution rule primary goals of bettering society by adapting to changing principles. The term was coined by American academician कार्ल क्लियर, ठीक है ना। ये ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अब हम देखते हैं कि वाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टर्म्ड एज ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या होता है ना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ना इंश्योर इंडिविजुअल राइट्स। क्या क्या राइट्स, जैसे कि एग्जांपल में क्या दे सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स होता है जो कि सर्व द ट्विन प्रिंसिपल ऑफ एंटी ह्यूमनाइजेशन एंड एंटी हायरार्की, ठीक है ना। सेकेंड है इसी में क्या है, राइट टू प्राइवेसी होता है, पुट्टास्वामी केस, राइट टू चॉइस ऑफ लाइफ पार्टनर, हदिया केस, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सेक्शन 377 नवतेज सिंह केस, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, ब्रॉड इन सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना, जैसे कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज देता है, प्रिवेंटेड ऑनर किलिंग, शक्ति वाहिनी केस, एड्रेस्ड एनवायरमेंटल पोल्यूशन, MC मेहता केस, एंटी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना। ये सब कुछ क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी हैं, जैसे कि बैग ऑफ बोरोइंग्स, मतलब कि कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, इट इज़ अ कार्बन कॉपी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मतलब बहुत सारी चीज़ें बोरो किया गया है, बोरोड इन नेचर रहता है, और एंटी इंडियन भी है। सेकंड क्या है, अनगांधीयन, मतलब कि अनगांधीयन है। क्यों अनगांधीयन है, बिकॉज वॉल्यूमनेस कंटेंट है इसमें, बहुत बड़ा है, विच सम बिलीवर्स में गवर्नेंस लेस इफेक्टिव, मतलब गवर्नेंस बहुत लेस इफेक्टिव हो जाएगा। और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लैंग्वेज है, डिसेंट्रलाइजेशन वगैरह नहीं दिया, राम राज्य का गांधी का कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो हुआ इसमें, ठीक है ना, ऐसे कहते हैं। और एक चीज़ और देख लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे है ना, या फिर संविधान दिवस, ये 26 नवंबर हर साल मनाया जाता है। और कब से मनाया जा रहा है, 2015 से, ठीक है ना, इसको याद रखना है। और एक चीज़ और यहाँ पे याद रखना है। अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या है, इसको अच्छे से याद कर लेना क्योंकि बाहर पे पूछा गया। सो हम देखते हैं एक एक करके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमने क्या क्या लिया है, फेडरल स्कीम लिया है, ऑफिस ऑफ गवर्नर लिया है, जुडिशरी लिया है, पब्लिक सर्विसेज कमीशंस, इमरजेंसी प्रोविजंस, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। तो ये हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, कॉन्करेंट लिस्ट लिया है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स लिया है, जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है तीनों, ठीक है ना। कनाडा से हमने क्या लिया है, फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर लिया है, वेस्टिंग ऑफ रेसिडरी पावर्स इन द सेंट्रल लिया है, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंट्रल लिया है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये हमने कनाडा से लिया है। और आयरलैंड से हमने क्या लिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज लिया है, मतलब DPSP लिया है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा लिया है, मेथड्स ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट लिया है, ठीक है, ये हमने आयरलैंड से लिया है। और जापान से हमने एक चीज़ लिया है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ लिया है, ठीक है ना, ये जापान से हुआ है। और सोवियत यूनियन USSR से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ और आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल इन द प्रियम्बल लिया, ठीक है ना, मतलब सोवियत यूनियन से ये 2 लिया, ठीक है। और यूनाइटेड किंगडम से हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट लिया है, रूल ऑफ लॉ लिया है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर लिया है, सिंगल सिटीजनशिप लिया है, कैबिनेट सिस्टम लिया है, प्रेरोगेटिव रिट्स लिया है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस लिया है, बाई कैमरलिज्म लिया है, ठीक है ना। सो ये हमने यूनाइटेड किंगडम से लिया है सब 8 चीज़ें। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट्स लिया है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी लिया है, जुडिशियल रिव्यू लिया है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट लिया है, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस लिया है, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट लिया है। और जर्मनी से हमने सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी लिया है जर्मनी से, ठीक है ना। साउथ अफ्रीका से हमने प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिया है, ठीक है। और इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा लिया है, ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया 2 चीज़ें। फ्रांस से हमने रिपब्लिक लिया है, और आइडियल्स ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल्स लिया है, ये फ्रांस से। एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि हमने क्या क्या सोर्सेज लिए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमने फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशंस, इमरजेंसी प्रोविजंस, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये लिया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से हमने कॉन्करेंट लिस्ट लिया है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स, जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट लिया है। कनाडा से हमने फ्रीडम फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग ऑफ रेसिड्यूरी पावर्स इन द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट लिया है। आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज लिया है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा लिया है,
मेथड्स मेथड ऑफ इलेक्शन टू प्रेसिडेंट लिया है आयरलैंड से। जापान से हमने प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ लिया है। सोवियत यूनियन यूएसएसआर से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़, आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिया है इन द प्रीएम्बल। यूनाइटेड किंगडम से हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रीरोगेटिव राइट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, बाईकैमरलिज्म लिया है, ठीक है। और यूनाइटेड स्टेट्स से हमने फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट लिया है, ठीक है। जर्मनी से हमने सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी लिया है। साउथ अफ्रीका से हमने प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा लिया है। फ्रांस से हमने रिपब्लिक और आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल लिया है। सो ये चीज़ें याद कर लेना है, अच्छे से याद करना है इन सब चीज़ों को, बार बार रिवाइज करना है। एक चीज़ और देख लेते हैं फैक्ट, इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज हैंड रिटन इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। मतलब ओरिजिनली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, बोथ रिटन इन इंग्लिश एंड हिंदी। सो जो इंग्लिश वर्जन है ना, वो किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा, ठीक है ना। और हिंदी वर्जन किसने लिखा था? वसंत कृष्ण वैद्य। इंग्लिश वाला किसने? प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा। हिंदी वाला वसंत कृष्ण वैद्य, कृष्ण वैद्य। और बोथ वर्जन्स आर साइंड बाय मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एंड आर प्रिजर्व्ड इन द पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है कि हाउ एवर ओनली द इंग्लिश वर्जन वॉज ट्रीटेड एज द लीगली अथॉरिटेटिव टेक्स्ट, ठीक है, फ्रॉम 1950 ऑनवर्ड्स। हिंदी वर्जन वॉज सिम्बॉलिक नॉट इन्फोर्सेबल, ठीक है, याद रखना है कि ओरिजिनली इंग्लिश वर्जन जो था ना, वही इन्फोर्सेबल था। टू करेक्ट दिस एंड प्रोमोट हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पस, द 58th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1987 इंसर्टेड आर्टिकल 394A इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन। सो याद रखना है।